नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का दंगल और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में शुमार पोटैटो सिटी यानी फर्रुखाबाद में भी चुनावी शोर थम गया है। ऐसे में प्राइम टीवी के संवाददाता हृदय दीक्षित ने फर्रुखाबाद की जनता के बीच पहुंचकर सियासी नब्ज को टटोला है। उत्तर प्रदेश का जनपद फर्रुखाबाद हमेशा ही विकास के लिए आवाज उठाता रहता है। तमाम सरकारें बदलती हैं, लेकिन विकास का जो मुद्दा यहाँ है वो कहीं ना कहीं हमेशा बना रहता है। विकास के लिए कोई कार्य नहीं होते हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव सर पे है और विकास का नाम देकर ही मोदी सरकार तमाम वादे कर रही है। तो ऐसे में फर्रुखाबाद में क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, जिसको लेकर हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या यहाँ की जनता की मांगे हैं और कौन से ऐसे वादे थे जो पूरे हुए हैं। इसके अलावा राम मंदिर का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ में मौजूद है शशांक जी। शशांक जी, किस मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव है? देखिए, 2024 का लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है जनपद फर्रुखाबाद के अंदर, ये आप भी समझते हैं कि फर्रुखाबाद गंगा के किनारे बसा हुआ एक आध्यात्मिक शहर है। लेकिन इस शहर में आज की डेट में यहाँ पर भाजपा का एक सांसद, 4 विधायक, 1 एमएलसी, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, इतना पूरा तंत्र होने के बावजूद नमामि गंगे के नाम पर इन्होंने गंगा कितनी साफ की। ये पुल जो गंगा जी का, ये बरसों से पुराना पुल है। इस पुल का इन्होंने क्या किया, यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर एक एक्सप्रेसवे आना था जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जा चुका है। आप ये बताइए, सांसद अपने दरवाजे की सड़क नहीं बना पाए। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आलू है। आलू यहाँ पे किसानों का मुख्य बिंदु है। किसानों ने इस आलू के लिए इस भाजपा सरकार ने क्या किया जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल जाए। आप हमें एक चीज़ बता दीजिए, जो भाजपा सरकार ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो युवाओं के प्रति हो, या इस शहर के प्रति हो, या इस गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं। हम लोग गंगा किनारे रहते हैं, हमारे बहुत आस्था है गंगा के लिए। इस गंगा के लिए क्या किया, गंगा, नमामि गंगा के नाम पे अरबों खरबों रुपए घोटाला हुआ। आप पीछे कैमरा घुमा के देख लीजिए कितनी गंदगी है आपके पीछे। राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, राम सबके हैं। आपके क्या लगता है सरकार जो है राम मंदिर का जो बयान लेती है तो क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, हम उस दल से आते हैं जिसे राम भी मानते हैं और राजनीति को भी मानते हैं। लेकिन हाँ, हम राम को मानते हैं, आस्था के केंद्र बिंदु है राम। लेकिन राम के नाम पर राजनीति नहीं हम करते हैं। हम राम के नाम पर वो काम नहीं करते हैं जो जनता के लिए ना हो। राम के शासन में कभी राजा के पास शिकायत नहीं गई। राम का शासन एक पक्षी शासन नहीं होता था। राम के शासन में केवल ये नहीं था कि जो राजा के लोगों ने सब, राम के शासन को सोच पाना ही असंभव है। आप राम के नाम पर राजनीति तो कर सकते हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के से कि वो जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उसे बंद कर दें, या अपना चरित्र और चित्रण राम जैसा करें। आप बताइए, जनता के साथ लूटपाट हो रही है। जनता इस समय सबसे ज्यादा रेप के मामले आप देखिए, सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। ये तो मैं सब लिखित पढ़त में है। हम लोग गंगा के किनारे हमारा शहर बसा है। गंगा एक्सप्रेस वे नाम दिया गया, लेकिन एक्सप्रेस वे जनता को नहीं मिला। जनता को छलने का काम किया गया। अभी आप और हम जिस रास्ते से आए, वहाँ सवेरे 6 बजे से जाम लगा हुआ है। वो एक पुल जो फर्रुखाबाद को हरदोई से जोड़ता है, वो माननीय लोहिया जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने केवल जनता का शोषण किया, जनता को गुमराह किया। आज जनता बेरोजगार हो चुकी है। कोई वैकेंसी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप देखोगे तो फर्रुखाबाद नगर में बीएससी का सरकारी कॉलेज नहीं है। शर्म के डूब मरने वाली बात है। यहाँ 4 विधायक, 1 सांसद। शिक्षा को लेकर क्या नाम है सर आपका? विनीत कुमार। विनीत जी, 13 मई को यहाँ चुनाव है। किन मुद्दों को लेकर फर्रुखाबाद में वोटिंग होगी? और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर मोदी जी के लिए वोट करूँगा। क्या वजह रहेगी कि आप मोदी जी के लिए वोट करेंगे? मोदी जी ने इस राष्ट्र को एक स्थायुक्त सरकार दी है, इसलिए। फर्रुखाबाद में क्या विकास की स्थिति है? विकास की स्थिति तो विकास तो हुआ है। 2 ओवर ब्रिज बने हुए हैं। आपका गंगा जी पे STV प्लांट लग रहा है, और गंगा एक्सप्रेस के लिए भी घोषणा हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए। तो यही प्रमुख मुद्दे जो हैं, राम मंदिर और इन सबको लेकर आप वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। युवा किस तरफ जा रहा है फर्रुखाबाद का? युवा सब भाजपा में जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? अभय जी, ये फर्रुखाबाद की जो सीट थी, कभी समाजवादियों का गढ़ रहा ये, लेकिन लगातार 2 बार यहाँ से
बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जीते हैं, एक बार फिर उन पर पार्टी ने नजरें बनाई हैं। क्या लगता है किस तरीके से ये चुनाव यहाँ होगा और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी किस रूप में यहाँ खेल रहा है? समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साकी जी को उतारा है और हमारी नज़र में बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज़मीनी स्तर से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और जन जन में उनका अच्छा खासा व्यवहार है। तो मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर नवल किशोर इस बार जीतेंगे। युवा किस दिशा की ओर जा रहा है? युवा रोजगार की तरफ जा रहा है। पिछले 10 साल में ना कोई रोजगार मिला, तो युवा सीधी सी बात है इस बार डॉक्टर नवल किशोर साकी जी बदलाव की राजनीति चाहता है। क्या प्रमुख यहाँ की मांगे हैं जनता की या फिर युवाओं की? सबसे बड़ी मांग है रोजगार। जो रोजगार पिछले 10 सालों से हमारे युवा वंचित हैं, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है यह। और जो सड़कें हैं आप देख रहे हैं, मोहम्मदाबाद से लेके फरुखाबाद तक कितनी सड़कें खराब हैं। योगी जी ने भी कई बार कहा कि हम गड्ढा मुक्त कराएंगे, कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है। आप जाकर स्थिति देख सकते हैं, सभी के सामने है। क्या हालात रही? सलमान जी को टिकट नहीं मिला। सलमान जी वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, क्या कारण रहा है? वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो फैसला दिया गया है तो उसी के अंतर्गत डॉक्टर नवल किशोर साकी जी को सहमति बन चुकी है। डॉक्टर नवल किशोर साकी जी को समर्थन करेंगे, कांग्रेस पार्टी भी करेगी और जो अन्य छोटे मोटे दल हैं वो भी करेंगे अपना सहयोग। आप शक्ति भी हैं, क्या नाम है मैम आपका? पूजा जी, क्या लगता है कितनी सुरक्षित सरकार में आप हैं? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं महिलाएं? वजह बीजेपी वाले खुद ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आम जनता क्या करेगी? मुद्दे क्या हैं फरुखाबाद के लिए? मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को आज भी आगे बढ़ने से बोलने से रोका जाता है। एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जो महिलाओं को, बहन बेटियों को आगे लेकर के चलती है। मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? नहीं। देखिए, विकास का सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा निकल के आ रहा है और मेरे साथ में पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी, क्या अहम मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, जो सबसे पहली बात आपने फरुखाबाद के विकास की कही, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार बनी, दोबारा बनी है। इस सरकार में एक बहुत बड़ा विकास का कार्य हुआ। मैं तारीफ करूँगा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो इतना सुंदर, इतना महंगा, इतना बढ़िया बना है कि इतना अच्छा यहाँ कोई 5 स्टार होटल भी नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। अब ये सोचने का विषय है कि हमारी भी सरकार 4 बार बन चुकी, लेकिन हमारा कार्यालय आप देखिए, और उनकी इतने सालों बाद सरकार बनी है, बनते ही इतना सुंदर कार्यालय जो बना है, इतना हाईटेक। आप जाके, आप पत्रकार हैं, आप जाते भी होंगे, देखते भी होंगे, तो ये जानकारी करिए ये सब बने कहाँ से। और आप युवा, रुकिए, बेरोजगारी की बात, इस सरकार ने इतने बेरोजगार पैदा कर दिए हैं कि ये क्राइम इतना बढ़ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ का युवा, ये फतेहगढ़ में 2 रेजिमेंट हैं, यहाँ पर आर्मी के 2 सेंटर हैं, ठीक है। पहले यहाँ का युवा 10th पास करने के बाद रेस लगाता था, दौड़ लगाता था 4 बजे। आज आप जाके देख लीजिए ग्राउंडों पे, सड़कों पे देख लीजिए, एक युवा सन्नाटा। क्यों? ये लोग अग्निवीर ले आए हैं। अग्निवीर के क्या है, 4 साल के बाद वो फिर बेरोजगार हो, तो युवा हताश होकर घर बैठ गया है। इसका हमने अभी ज्ञापन भी दिया था डीएम साहब को। आप युवा हैं, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरीके से आप 2024 का हमारी जो बात है, हम एक सबसे बड़े जो है, जो पेपर लीक होता है। जब पेपर लीक होता है तब तक होता क्या है कि जब तक पेपर हम क्वालिफाइड कर पाएंगे तब तक हमारी एज हो जाएगी। तो जो पेपर लीकेज होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम जब रोज़गार मांगने जाते हैं लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से, तो हमको क्या मिलता है? रोज़गार तो नहीं मिलता, लेकिन लाठियाँ मिलती हैं, सर में पट्टी बना के आते हैं। ये बताइए, ये लोकतंत्र की ये परंपरा होनी चाहिए? एक स्टूडेंट को आप इस तरीके से लाठी मारेंगे? आप पढ़ने लिखने वाले, हम नौकरी मांगने जा रहे हैं, मेरे ऊपर लाठी मांगेंगे? अरे हम कोई क्रिमिनल हैं, कोई गुंडे हैं? हम क्या हैं? हम तो अपना हक मांगने जा रहे हैं, हम तो अपनी नौकरी मांगने जा रहे हैं, और नौकरी मांगने के नाम पे मुझे लाठी मारी जाएगी, मेरा सर फोड़ा जाएगा। आप बताइए, ये कौन सी प्रजातंत्र है? रही बात ये, अब जैसे मंदिर आ गया, आपने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन जो बेरोजगार घूम रहा है, युवा हम घूम रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या किया है? हम लोगों के लिए एक चीज़ तो बता दें जो दिया है, वो दिया है 4 साल की आप नौकरी करिए। अब बताइए, हमने 20 साल पढ़ाई की है और 4 साल नौकरी करें, ये भाई साहब कहाँ का नियम है? बताइए, आप 4 साल नौकरी करेंगे 20 साल पढ़ाई के बाद?
हमारे इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।